यहाँ से हम फाइवर पे जाएंगे। फाइवर पे जाने के बाद ये मेरे सामने विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो पे सबसे पहली चीज आ रही है कंटिन्यू विद गूगल। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है अगर मैं गूगल के थ्रू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू विद फेसबुक, फेसबुक के थ्रू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू विद एप्पल और एप्पल के थ्रू, यानी कि एप्पल आईपैड हो गया, या आप किसी और मोबाइल यूज कर रहे हैं एप्पल का, आईफोन या जो भी है जिससे आप अर्निंग करना, लॉग इन करना चाहते हैं, तो एप्पल आईडी के थ्रू। तो मैं करना चाहता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल किया, मेरे सामने यहाँ पे दो अकाउंट्स आ रहे हैं। एक अकाउंट तो वो है जो हमारा पहले से यहाँ पे ऐड हुआ हुआ था। दूसरा यहाँ पे मेरा एक अपना अकाउंट आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं उससे डायरेक्ट लॉगिन हो सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अपने अकाउंट से लॉगिन ना हो, मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन, यानी कि कोई और अकाउंट है या किसी और का अकाउंट बना रहे हैं, उसके थ्रू लॉगिन होना चाह रहे हैं, जो भी सिनेरियो है, आप यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने उसका अकाउंट लिख देना है, जैसे कि मैं अभी लिखने लगा हूँ। जी, इसमें भी एक चीज समझने वाली ये है कि आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है कि अगर आप जीमेल पे ही अपना अकाउंट जीमेल लॉगिन कर रहे हैं, तो आप इतना अकाउंट जितना मैंने हाईलाइट किया इतना लिख के भी एंटर कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है अगर आप जीमेल का अकाउंट जीमेल पे ही लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप जीमेल का अकाउंट जीमेल पर ही लॉगिन कर रहे हैं, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जीमेल का अकाउंट जीमेल पे नहीं, किसी और फर्दर साइट या किसी एक्टिविटी पे अपलोड ऑन कर रहे हैं या रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा लिखना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। और नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद हम फाइवर पे जो सा है वो एक किस्म का लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद ये हमारा फाइवर पे पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। आप जब करेंगे तो आप भी ज्वाइन पे क्लिक करके जो सा है उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपकी जो सा है वो प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। तो आपने इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यानी कि इस पिक्चर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये आ रही होती है ऑप्शन डैशबोर्ड की, इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेना है। और सबसे पहली ऑप्शन प्रोफाइल की आ रही है, इसको भी आपने न्यू टैब पे रख के ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद मैं पहले जाता हूँ डैशबोर्ड में। ये मेरा सारा डैशबोर्ड आ रहा है क्योंकि पहले से इसका अकाउंट बना हुआ है, तो इस वजह से कोई डैशबोर्ड में चीज़ें ऐड की हुई है। तो आप आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने डैशबोर्ड में नहीं जाना। आपने सबसे पहले जाना है अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि वो लॉगिन सिस्टम करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक, ये पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। ये प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सा है वो पिक्चर का सेक्शन बना होता है, जहाँ पे आपने पिक्चर लगानी होती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने अपनी इस प्रोफाइल को टोटल कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने के बाद जैसे यहाँ पे पिक्चर लगाई और यहाँ पे मैंने इसके बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेब डेवलपर। तो मैंने लिखा इन
इन पाकिस्तान या एक्सेट्रा, जो भी आप इसके साथ देना चाहते हैं स्लोगन में, जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं अपने नेम के साथ जो कि शो हो, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये, और उसके बाद मैं इसको अपडेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो दोबारा पहले वाला ही आ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से बताया हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान, और मेंबर सेंस मई 2021। तो ये पिछले मंथ ही इन्होंने ये सारी चीज़ों को जो सा है वो किया है। और उसके बाद हम आगे चाहते हैं, आगे आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो सा है वो आपने अपनी जो प्रोफाइल के लिहाज से उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कि आप उस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं। और आपने इस डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड जो से हैं वो यूज़ करने हैं। तो आपने इस डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो से हैं वो कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। अब सवाल ये आता है, सर कीवर्ड किसे कहते हैं? कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि इंटरनेट की मार्केट में टॉप पे जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो वर्ड इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाता है उनको कीवर्ड्स कहते हैं। तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में वो लफ्ज, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि इंटरनेट की मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग एक एक यूनिक वर्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक यूनिक वर्ड है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं इनका इस्तेमाल आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड करवानी है। मैंने यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दी, मैं अभी नहीं लिख रहा। तो आप लोगों ने जो सा है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करवानी है। एक चीज का इसमें ख्याल रहे कि ये ना हो कि आप इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो उससे आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं ये टोटली मार्केट में आप दिखाना चाहते हैं कि एक नया काम है, तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सी मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि फाइवर पे काम करने के लिए आपका एक चीज बड़ी मैटर करती है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक इंस्टीट्यूट में हैं और उस इंस्टीट्यूट में आप एक इंटरनेट यूज कर रहे हैं। यानी कि जब आपके घर में इंटरनेट लगाते हैं तो एक ही बंदा मतलब कि इंटरनेट लगाता है या एक इंटरनेट लगता है, और काफी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब फाइवर ये फैसिलिटी देता है तो फाइवर ये चीज चेक करता है कि कहीं एक आईपी एड्रेस, यानी कि जब हम इंटरनेट लगाते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो वो कहता है एक आईपी एड्रेस के साथ कितने अकाउंट जो से हैं वो डील हो रहे हैं। फाइवर एक आईपी एड्रेस के साथ दो या तीन से ज्यादा अकाउंट को डील नहीं करने देता। यूं वो इसने स्ट्रिक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि लोग इस तरह, मिसाल खास तौर पे पाकिस्तानी और एशियन कंट्री के लोग क्या करते हैं, एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू यानी कि एक इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे अकाउंट बना लेते हैं कि किसी ना किसी अकाउंट पे तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा ना। तो वो इस चीज को बड़ा मैटर करते हैं कि एक आईपी एड्रेस के थ्रू कितने अकाउंट चल रहे हैं। और अगर वो ज्यादा अकाउंट ऑपरेट हो रहे हो तो अकाउंट जो सा है वो आपका मुश्किल में पड़ सकता है। तो दो या तीन से ज्यादा वो इसको नहीं करता। कोशिश ये करें कि एक आईपी एड्रेस के थ्रू एक ही अकाउंट डील करें और उस अकाउंट को प्रॉपर लेके चलें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आप एक आईपी एड्रेस के थ्रू एक ही अकाउंट को डील करते हुए लेके चलें, क्योंकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा। आगे फर्दर उसको चलते हैं। तो आगे आता है हमारे पास लैंग्वेजेस। इंग्लिश बेसिक्स इन्होंने लिखा हुआ है। मैं ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। ऐड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसमें आपका लेवल क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उर्दू। ठीक है, तो उर्दू आ गई है। बेसिक्स हैं आप उसमें क्या है, तो मैंने इनको बेसिक्स ही मिसाल के तौर पे कर दिया है। तो मैं इसको ऐड करवा दूंगा तो ये मेरी वो वाली लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कंटेंट राइटर हैं उर्दू के, इंग्लिश के, जिसकी कोशिश करेंगे यहाँ पे इंग्लिश ही लिखें। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर बंदा इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है। उर्दू जो सी है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद है, कुछ इंडिया की हद तक महदूद है।
तो वो फिर बाद में मसला हो सकता है। तो ये जो है सिनेरियो वो इस लिहाज से है। और उसके बाद तो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन जो सा है वो आपने अपने लिहाज से, यानी कि जो जो लैंग्वेजेस आती हैं, थोड़ी बहुत आती हैं, मैं मुझे लगता है कि क्लास में कोई होगा जिसको सारी आती होंगी। तो जितनी आती हैं और जो जो पता है वो, और जो जो इंटरनेशनल हैं, यूज होती हैं, उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है लिंक्ड अकाउंट के अकाउंट को आप लिंक करें गूगल के साथ। हमारा अकाउंट लिंक्ड है पहले से ही। उसके बाद ट्विटर के जरिए करें और उसके बाद फेसबुक के थ्रू करें। और ये बाकी सारी सोशल मीडिया की साइट्स और डिफरेंट साइट्स आ रही हैं, आप इसके थ्रू अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है स्किल्स के, आपने अपनी स्किल्स ऐड करवानी है। मैंने ऐड न्यू के बटन पे क्लिक किया। उसने कहा आपकी स्किल्स क्या हैं। मैंने कहा कि मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनर, और उसने कहा आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में लेवल क्या है। बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो एक चीज इसमें बताने की ये है कि आप यहाँ पे जो अपना लेवल सही सेट करेंगे, कोशिश करें कि लेवल सही सेट करें। यहाँ पे अगर आप गलत करेंगे तो उस लिहाज से आपको लोग काम देंगे, फिर आपका वो लेवल नहीं होगा, तो फिर आप वैसा काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सो अपने लेवल के लिहाज से आप उसको काम को करें, और यहाँ से आके अपने लेवल के लिहाज से अपनी स्किल्स को एडजस्ट करें। एक स्किल्स हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी भी स्किल्स हैं सारी यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके के साथ ऐड करवा दें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का ना हो। काम करें ना करें उसे छोड़ दें, आप अपनी स्किल्स लाजमी ऐड करवाएं। और स्किल्स वो होती हैं जो आपको आती हैं और जिस पे आपकी ग्रिप होती है, कि जिसका आपको नॉलेज होता है। वो स्किल्स नहीं होती जिसका आपको पता ही ना हो। तो यहाँ पे आके आप अपनी वो वाली स्किल्स ऐड करें, और स्किल्स ऐड करवाने के बाद ये ऐड के बटन को आप प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये ऐड के बटन को प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरी स्किल्स जो होती है ऐड हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे आऊंगा, वो कहता है सजेशन ये है कि लोगो डिजाइनर है, अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है, फोटो एडिटिंग करते हैं। तो अब यहाँ से उसने कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग की आगे फर्दर जो हमारे पास स्किल्स हैं वो आपके सामने उसने सजेशंस में ओपन कर दी हैं। ये सजेशन सेम ऐसे ही है जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, और जीमेल अकाउंट बनाने के बाद वो आपको कहता है कि ये वाला अकाउंट अवेलेबल नहीं है, इसके साथ मिलते जुलते सजेशन ये हैं। तो आप वो वाले सजेशन को नोट करते हुए अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ से आके मैंने लोगो डिजाइन पे क्लिक किया, या अडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देते हैं, तो कहता है अडोब फोटोशॉप में बिगनर्स मैंने कर दिया, ऐड करवा दिया, ये भी ऐड हो गए। लोगो डिजाइन पे क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया, कर दिया, ऐड करवा दिया। इसी तरह डिफरेंट जो जो चीजें हम करवाना चाहते हैं वरने फिर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, या डेवलपर कर देते हैं, लेवल कर देते हैं, बिगनर ऐड करवा देते हैं। तो अब जो सा है मेरा ये वाला पोर्शन भी ऐड हो गया। तो उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपने अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है, कंट्री कौन सा है आपका, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, टाइटल क्या है, किया क्या हुआ है, बीए एमबीए क्या किया हुआ है, तो मेजर है क्या है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का क्या है, ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट की है, या किस ईयर में स्टार्ट की है, या अब ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका क्या है, ये आपने सेट करना है। और फिर ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है, और वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आगे सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। सर्टिफिकेशन पे क्लिक किया, सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड सर्टिफिकेशन जो से हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, किस सन में लिया, किस चीज़ का लिया, और क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो सी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। आगे हमारे पास जो सा है ये जो हमारी प्रोफाइल है, ये सिस्टम एक किस्म का कंप्लीट हो गया है, और इसको हम फिर आगे फर्दर लेके चलते हैं। तो ये हमारा जो सा है
सारा फाइवर की प्रोफाइल का सारा स्नैरियो है जो कि मैंने आपको बता दिया, और जो सा है ऑपरेट भी करके दिखा दिया। तो आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि आपने फाइवर पे जाके लॉगिन करना है और अपना प्रोफाइल सिस्टम कंप्लीट करना है। फाइवर आप मोबाइल पर भी इजीली यूज कर सकते हैं और सिस्टम पे भी इजीली यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से फाइवर अवेलेबल है, और सेम एज इट इज जैसे सिस्टम पे चलता है वैसे ही वहाँ पे हमारे पास चलता है।